1.5 साल की सर्विस के बाद 26 वर्षीय युवक के मन में कुछ अलग करने की बात आई और सर्विस को छोड़कर वह पायलट बनने की तैयारी में जुट गया। इंजीनियरिंग कर चुके युवक ने 2 साल की अथक मेहनत के बाद पायलट बनकर वह अपने घर लौटा तो लोगों द्वारा उसका स्वागत किया गया। हम बात कर रहे हैं कस्बे के 26 वर्षीय परम पुत्र चंपा लाल प्रजापति की। पायलट बनकर पहली बार पड़ियारा पहुंचने पर परम का ग्रामीणों ने गांधी चौक पर स्वागत किया। परम ने बताया कि 2017 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर वह आईटी सर्विस में काम करने लगा। 1.5 वर्ष तक वह कार्य किया और इस दौरान कुछ अलग हटकर करने की इच्छा हुई, जिस पर उसने दिल्ली की एक फ्लाइंग कंपनी में प्रवेश लेकर पायलट की पढ़ाई शुरू कर दी। दिल्ली में शिक्षण कार्य पूर्ण होने के बाद पूना में प्लेन को उड़ाने की ट्रेनिंग ली और उसके बाद मिस्र देश के इजिप्ट शहर में 2 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर पायलट बन गए। पायलट बनने के बाद परम के पास कई कंपनियों के ऑफर भी आए हैं, लेकिन परम की इच्छा है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी एयर इंडिया में जाकर वे अपनी सेवा दे। स्वागत के दौरान हनुमान प्रसाद सोनी, सीताराम देरासरी, मूलचंद प्रजापत, चंपालाल प्रजापत, जगदीश मारोठिया, सौरमल सीमार, सुरेश प्रजापत, बाबूलाल देरासरी, श्रीचंद धादीज, दिनेश प्रजापत, मनोज प्रजापत, मदनलाल पांडे, जगदीश देरासरी सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रजापति चंपालाल जी प्रजापति का लड़का, मेरे दादाजी गौरी प्रजापति पड़ियारा गांव से। मेरे इनिशियल ट्रेनिंग बारामती से हुई थी, पुणे के नज़दीक से। वहाँ से लाइसेंस लिया, फिर उसके आगे की ट्रेनिंग अभी मैं विदेश से करके आया हूँ और अभी मेरी पूरी ट्रेनिंग हो गई है। कमर्शियल में पायलट बन गया हूँ। आप सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपावली त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, शहर के बाजारों की फिजा भी बदली बदली नजर आ रही है। त्योहार को लेकर शनिवार को शहर के बाजार गुलजार रहे और लोगों ने अपने घरों से निकलकर खरीदारी भी की। हालांकि शनिवार को सबसे अधिक खरीदारी कपड़ा, जूते, चप्पल, सजावट का सामान, पोस्टर, स्टिकर तथा घरेलू सामान की हुई। घंटाघर से लेकर अशोक स्तंभ तक बाजार में अच्छी खासी चहल पहल दिखाई दी तथा सड़क के किनारे गुमटी लगाकर सामान बेचने वालों की यहाँ लोगों की भीड़ सबसे अधिक रही। दीपावली त्योहार को लेकर शनिवार को स्टेशन सड़क मार्ग का ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया। एक तरफा यातायात रहने के कारण बाजार में जाम की स्थिति नहीं रही, वहीं जगह जगह पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। क्षेत्र में रविवार को धनतेरस मनाई जाएगी। व्यापारियों का कयास है कि रविवार के दिन सोने, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन की खरीदारी परवान पर रहेगी तथा दीपावली के दिन पूजन सामग्री, प्रसाद और मिठाई की बिक्री जोरों पर रहेगी। दीपावली का मार्केट अच्छा है। अभी आज से स्टार्ट हुआ है पब्लिक आना जाना और ये दीपावली तक रहती है पब्लिक। और आज से ये है कि यहाँ गैदरिंग ठीक है बाज़ार की और दीपावली के आगे तक, दीपावली तक खूब रहती है। और धनतेरस पर तो पब्लिक का ऐसे रहता है कि जुड़ाव की जगह नहीं मिलती। श्याम परिवार द्वारा आयोजित पाक्षिक कीर्तन का आयोजन शास्त्रीनगर स्थित केजरीवाली बालाजी मंदिर में हुआ। ज्योत प्रज्वलन से शुरू हुई भजन संध्या में गाय कलाकार कपिल शान, बालकृष्ण धर, देवकी नंदन सोनी, प्रकाश तोशावर, अंकित सारस्वत, अभिषेक जांगीर, गोपाल सेन, बद्री प्रसाद पारिक ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। रात्रि 8 बजे शुरू हुआ कीर्तन देर रात तक चला। इस मौके पर महेश सिमार, लक्ष्मी नारायण बंसिया, श्याम सुंदर धर, विनोद बर्फिया, विनोद संगानेरिया, मनोज जोशी, शंकरलाल पचटंगिया, सुभाष बंशीवाल, नारायण सैनी, सुरेश सेवदा, विजय कुमार जोशी, नंदकिशोर महर्षि, रामपाल फोगला, राधेश्याम रांकावत, राजकुमार महर्षि, किशन बबेरवाल, अनिल बंसीवाल, महावीर सारस्वत, रामलाल पारिक, जयकांत शर्मा, लक्ष्मीकांत जोशी, चंदन बियाला, गीता देवी पारिक, मंजू देवी लड्ढा, पूर्णिमा लड्ढा, सुभाष मंगलहारा, गोपाल पारिक, विजय बंसिया, दिव्य ज्योति लड्ढा, श्यामला नाई, मोहित पारिक, सुशील बंसिया सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 11 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में शनिवार को अन्नप्राशन दिवस के अवसर पर कार्यकर्ता मधु शर्मा द्वारा उपस्थित लोगों को पोषाहार के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि गर्भवती, धात्री, महिला व बच्चे पोषाहार का उपयोग कर कुपोषण को दूर कर सकते हैं। इस दौरान आरयूडीपी के जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौर ने सीवरेज के रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एल&टी कंपनी की खुशी शर्मा ने बैठक में उपस्थित महिलाओं को नेपकिन के उपयोग का महत्व बताया। इस अवसर पर मोहल्ले की काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। विद्या भारती शिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को उपनिवेश मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका धानुका आदर्श विद्या मंदिर की स्थानीय समिति के पदाधिकारियों एवं स्टाफ ने स्वागत किया है। प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल ने बताया कि नवीन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हमारे स्कूलों एवं कक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तन करके देश में उत्कृष्ट शिक्षण एवं
अधिगम को सशक्त व सक्षम बनाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के विकास को राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता NCERT के साथ मेडेव ग्रुप द्वारा समर्थित डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने की। व्यवस्थापक रामतार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं ऐसी शिक्षा प्रणाली है कि निर्माण में योगदान देगा जो बदलते समय की गतिशीलता का सामना करेगा एवं 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस मौके पर प्रधानाचार्य नरेंद्र चौमार, श्री कृष्ण स्वामी, नंदकिशोर तामराय, दिनेश कुमार तिवारी, राजेश कुमार, नागरमल प्रजापत, दामोदर मंगलहारा, पवन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। गीता फिल्म क्रिएशन के बैनर तले बनने वाली हिंदी और राजस्थानी भाषा की फीचर फिल्म गीता मेरी माँ की यूनिट सदस्यों की कार्यशाला शनिवार को आयोजित की गई। फिल्म के निर्माता राजकुमार नायक ने बताया कि बॉलीवुड के निक्की बन्ना के निर्देशन में बनने वाली हिंदी व राजस्थान भाषा फिल्म के DOP विकास सक्सेना होंगे तथा संपादन प्रकाश सक्सेना करेंगे। फिल्म की कहानी हीरालाल नायक की है। फिल्म में सुमन शर्मा, सरोज बरोड़, सुशील जोशी, रेखा मेवड़ा, मोहनलाल शोरान, हेमंत सिंह जाखड़, पवन कड़वासरा, ईशरा राम शोरान सहित कई कलाकार अभिनय करेंगे। संवाद राजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया है। निर्माता ने बताया कि फिल्म की शूटिंग रतनगढ़, लूच, मथुरा सहित कई स्थानों पर होगी। गीता मेरी माँ फिल्म के डायलॉग मेरे द्वारा लिखे गए हैं और गीता मेरी माँ फिल्म है वो एक आध्यात्मिक फिल्म है। अपने लूस गांव के हीरालाल नायक हैं, उनकी ये स्टोरी है। विकास जी सक्सेना इसमें DOP होंगे, प्रवेश सक्सेना इस फिल्म का संपादन करेंगे। निकी बत्रा जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, निर्माता इसके राजकुमार नायक हैं और बाकी सुशील जी, जोशी जी, मोहनलाल जी, शोरान जी, सरोज बरोड़ और सुमन शर्मा जोधपुर से हैं वो, और रेखा मेवाड़ा जैसे आर्टिस्ट इस फिल्म में अभिनय करेंगे। बहुत ही शानदार पिक्चर बनकर सामने आएगी, दर्शकों का मनोरंजन भी करेगी। और मेरा नाम विकास है, मिर्जापुर से आया हूँ। गीता फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म गीता मेरी माँ के लिए, इस फिल्म के लिए मैं DOP का कार्य कर रहा हूँ। जल्दी ये फिल्म शुरू होने वाली है। और इसमें खास कार्य में हाँ जी, कोई खास बात इसमें? खास बात आज हमारे स्टोरी के ऊपर डिस्कशन था। डायलॉग राइटर डायरेक्टर साहब राजेंद्र जी बता रहे हुए, इनसे आज ब्रीफिंग मेरे को मिली ताकि इस वाली फिल्म के ऊपर आगे हम लोग काम कर सकें। क्षेत्र में बढ़ रही मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगरपालिका प्रशासन, वार्ड पार्षद नंदकिशोर भार्गव भी अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। पालिका द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में फोगिंग करवाई जा रही है ताकि मलेरिया एवं डेंगू के मच्छरों से निजात मिल सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र में घर घर दस्तक देकर कूलर एवं बर्तनों में लंबे समय से एकत्रित पानी को बदलने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। साथ ही डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए अन्य संसाधनों का प्रयोग करने एवं प्राथमिक उपचार हेतु आमजन को जागरूक किया जा रहा है। 28 में और अभी तो ये डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है उसको देखते हुए और फॉगिंग मशीन का कार्य करवाया गया, जिसमें और हेड पोस्ट ऑफिस से लेके और अपने पढ़ाजी की गाँव तक जो जितना भी एरिया है, इसमें वार्ड संख्या 26 भी आ जाती है, 25 भी आ जाता है, 28 भी है, 27 यूँ करे 28 संख्या वार्ड संख्या 28 के पास जो जितनी भी सीमांकन वाले जो वार्ड लगते हैं उन सभी में फॉगिंग का कार्य करवाया गया पूर्णतः रूप से, जिससे कुछ मच्छरों से निजात मिलने की संभावना बनी है। रतनगढ़ के रामचंद्र पार्क के पास चलती खच्चर गाड़ी करंट की चपेट में आ गई, जिससे खच्चर की मौके पर मौत हो गई तथा चालक बाल बचा। उक्त स्थान पर एक बिजली का वायर निकल रहा है तथा वहां पानी भी एकत्रित है। मामला रामचंद्र पार्क के पास शनिवार शाम का है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी, जिस पर हेड कांस्टेबल प्रेमचंद मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। रेहड़ी चालक 35 वर्षीय मुकेश खटीक ने करंट से खच्चर की मौत होने की रिपोर्ट पुलिस को दे दी। वहीं वहां पर उपस्थित लोगों ने इस बात को नकारा तो पुलिस ने खच्चर की मौत को संदिग्ध मानते हुए नगरपालिका को सूचना दी तथा मृत खच्चर को पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर हुंताराम मीणा ने बताया कि खच्चर के खून की जांच के बाद जो रिपोर्ट मिली है उसमें करंट लगना दर्शा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद खच्चर के शव को पुलिस ने नगरपालिका को सुपुर्द कर दिया तथा मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नगर पालिका क्षेत्र में एक रूल्स है, इसको यहाँ पे पुलिस प्रशासन लेके आया था पोस्टमार्टम के लिए। तो रूल्स के मालिक तथा जिन्होंने बताया कि ये किसी करंट से मरा है, इसलिए उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज की। थाने वाले यहाँ पे लेके आए, इसका पोस्टमार्टम करके इसे जाँच
इसका पोस्टमार्टम किया गया। प्रथम दृष्टया अभी देखने से लग रहा है इसी ब्लड इसका गांडा पड़ गया है, तो इसके चांस ये पता चलेगा कि देखते हैं क्या होता है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पूरा एग्जामिन हो पाएगा कि कट से मरा है किसी से होगा। बाकी प्रथम दृष्टि से लगता है ब्लडिंग की प्रोटीन को उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कोई इलेक्ट्रोक्यूशन वगैरह घटना हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस प्रशासन को सौंप दी गई है।